मरुधरा में एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार मुद्दा जयपुर ग्रेटर निगम के वायरल वीडियो का है, जिसमें बीवीजी कंपनी को भुगतान के बदले कमीशन की चर्चा की जा रही है। मामले को एसीबी ने भ्रष्टाचार का मानते हुए 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम समेत 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उधर कांग्रेस ने मामले में भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और राजस्थान में इसका प्रमाण भी सामने आ गया है। डोटासरा ने इसके आगे सरकार और एसीबी से मामले में लिप्त सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है कि आरएसएस के उस प्रमुख व्यक्ति जिसका वीडियो में भ्रष्टाचार की डील करने का प्रमाण और उसकी मौजूदगी उस वीडियो में साबित हो रही है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए, ये पर्दा उठाया जाए जो पर्दे के पीछे अपने आप को सामने तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, बहुत सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति बीवीजी कंपनी के अधिकारियों के साथ में जो संदीप प्रबंधक है उसके साथ में 10% कमीशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी, तो उधर भाजपा ने भी कांग्रेस को खुले तौर पर चुनौती दे डाली। उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने ये चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि ये सौदा महंगा पड़ने वाला है। जरूरत पड़ी तो भाजपा सड़क से लेकर संसद तक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। राठौड़ ने मांग रखी है कि कांग्रेस सरकार के सियासी संकट के समय जिन विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज था उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही राठौड़ ने एसीबी में दर्ज मामले और एफएसएल जांच को लेकर भी सरकार के कदम पर सवाल उठाए, तो वहीं सरकार पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। बिना परिवादी के, बिना शिकायत के और एक झूठी और कूटनीतिक वीडियो ऑडियो के आधार पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक राष्ट्रवादी संकट पर निशाना साधना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर कोई चुप बैठने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां इन दिनों अपने घर में घिरी हुई है। ठीक ऐसे समय में निगम के भ्रष्टाचार मामले में वायरल वीडियो ने संघ प्रचारक निम्बाराम के देखने के बाद कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि सफाई कंपनी के भुगतान को लेकर शुरू हुई इस विवाद का निपटारा आखिर कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक सीडी को लेकर बड़ा बवाल है। ऑडियो और वीडियो सीडी है जिसपे एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई भी है, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों से राजनीतिक दलों का भरोसा उठ रहा है? जब सत्ता में होते हैं तो जवाब कुछ होता है कि एजेंसियां फ्री हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, और जैसे ही विपक्ष में आते हैं तो आग बबूला होते हैं कि एजेंसियां अग्रिम संगठनों की तरह काम कर रही हैं। अधिकारियों को कहा जाता है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, ध्यान रखिए क्या होगा। यही सवाल आज बीजेपी कर रही है। कुछ साल पहले एकल पट्टे मामले में यही वक्तव्य कांग्रेस की ओर से आते थे कि अधिकारी इस अभिमान में ना रहें कि सरकारें आती और जाती हैं। क्या किया जाए? एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे जांच एजेंसियां हो, इनको क्यों ना राजनीतिक दफ्तरों में ही बैठा दिया जाए कि वो अपने हिसाब से करेंगे, जैसे उनका आला कमान कहेगा वैसे डंडा घुमाएंगे। जनता को भरोसा है लेकिन राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं है। अपने अंदाज से एजेंसियों को चलाना चाहते हैं। जब अपोजिशन में हम होते हैं तो 10 खामियां नजर आती हैं और सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो किनारा करके और साइड से निकल जाते हैं, कहते हैं कि एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है। चले, यही एक मुद्दा है। बेशक सबको मालूम है कि वजह क्या है। सौम्या गुर्जर के पति गिरफ्तार हैं, बीवीजी कंपनी के सीईओ गिरफ्तार हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, समय खराब होगा। मैं टू द पॉइंट आना चाहूंगा। मेरे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ विधिवेत्ता AK जैन साहब जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता अमित गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। लंबाई का एक्सपीरियंस आपको, और एजेंसियों ने खुद ने काम किया, ठीक है, नहीं तो आप खुद पार्टी बनकर के कईयों को उस अंजाम तक भी पहुंचा है जो जिसकी जगह थी। क्या लग रहा है आज भ्रष्टाचार राजनीतिक दल पूरी या तो माने कि बर्दाश्त कर रहे हैं, और जैसे ही सत्ता और विपक्ष में होते हैं तो ऐसा नजरिया बदलता है कि अधिकारी उन्हें दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर आपके यहां से म्यूट है। जैन साहब आपके यहां से म्यूट है सिस्टम। जी जैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं आप तक वापस लौटूंगा, कोई टेक्निकल इश्यू है आपके पार्ट पे। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बड़ी रोचक बात देख रहा हूं कि एकल पट्टे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो जब जांच कर रही थी तब कांग्रेस कह रही थी कि अधिकारी ध्यान रखें कि सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो ठीक नहीं होगा। आज यही बात कद्दावर नेता, दोनों पूर्व मंत्री रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी, वो कह रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं, अधिकारी ध्यान रखें। ये क्या संकेत है? देखिए योगेंद्र जी, जब सुप्रीम कोर्ट CBI के बारे में कहता था, जब UPA सरकार थी कि ये तो पिंजरे का तोता है, तो ACB भी अगर राजनीतिक तौर पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। जो सत्ता में होता है वो कहते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, और विपक्ष में होता है वो कहते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, लेकिन देखिएगा जो अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर छींटाकशी करेंगे तो ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एजेंसी है, काम करा है किसी ने और गलत काम हुआ है, इस कारण से आपको दोषारोपण करना ये गलत है। काम घटना हुई है, भ्रष्टाचार का मामले को लेके ऑडियो वीडियो आया है, FSL की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कार्रवाई हुई है। आप कार्रवाई के होने के बाद, क्योंकि देखिए कोई संस्था को बदनाम तो नहीं करना चाहिए, व्यक्ति विशेष उसमें लिम्बाराम जी हैं, वो अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। पूरी RSS को दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी क्योंकि सत्ता के हिस्सेदार भी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो शिक्षा मंत्री होने के नाते सरकार के वो भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह के सार्वजनिक बयान से उनको बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, एक थोड़ा बात, या फिर उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे करके उनको होना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष नाते से वो मांग कर सकते हैं सरकार, लेकिन जब हिस्सेदार हो तो आप मांग उठा रहे हो, तो आप अधिकारी हैं, अगर उनको मालूम है कि अगर 2 लोगों को अरेस्ट किया है, अगर तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है और सारी बातें, तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, उसमें हो रहा ही नहीं। उनको आप कह के ये क्यों कहना चाह रहे हो कि मैंने मांग उठाई तो गिरफ्तार किया, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अब मैं आज राजेंद्र राठौड़ और आप अरुण चतुर्वेदी की बात कर रहे थे,
वो धमकाने की स्थिति कि हम सत्ता में आए तुम देख लेंगे। अरे भाई, आप सत्ता में आए तो गलत लोगों को थोड़ा देख लोगे, सही लोग हैं। अगर तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है और सारी बातें सामने हैं तो आप धमका। जैसे अधिकारी वहां पर नियुक्त हैं, तो कोई इस पर एसीबी पर शक उठाना अपने आप में एक अजीब सी बात हो जाती है। ये बात जरूर है कि जब कोई आदमी दूसरे को पकड़ता है तब तो लगता है कि एजेंसी भ्रष्टाचार के विरोध में बहुत अच्छा काम कर रही है, पर जब ये बात मेरे ऊपर आती है तो मेरा पहला ये आक्षेप होता है कि ये मुझे झूठा फंसाया गया है, दुर्भावना से फंसाया गया है और राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। पहले भी ये हुआ है, पिछले राज में भी जब भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए तो जो कांग्रेस के लोग थे वो कहते थे कि राज बदलेगा, तो हम ये अभी भी, पर वो 2.5 साल हो गए राज को बदले, भ्रष्टाचार के वो मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, अभी भी कोई भी केस विड्रॉ नहीं हो पाया है। तो इन परिस्थिति एक एजेंसी अगर इंडिपेंडेंट काम कर रही है, अव्वल तो बहुत कम एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट काम कर रही है, राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी इमेज बनाई है, ये वही एमएन दिनेश है जो 5 साल अमित शाह और लोगों के साथ जुड़े हुए मामले में जेल में रहकर आए। तो अब ऐसे व्यक्ति पर अगर हम ये आरोप लगाएं कि ये राजनीतिक वश काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ अपनी खाल बचाने के अलावा काम नहीं होगा। थोड़े दिन पहले एक ऑल इंडिया सर्विसेज के आदमी को गिरफ्तार किया था जो प्रेजेंट सरकार का नजदीकी है और इसी सरकार के राज में गिरफ्तार किया गया था। तो निश्चित रूप से एजेंसी को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कम से कम ये बताया राजस्थान ने कि यदि उन्हें फ्री छोड़ा जाए तो वो पार्टी लाइन और पॉलिटिकल लाइन से बियॉन्ड जाकर भी काम कर सकते हैं। मामला सही है, पकड़ा ये कानून में तय होगा। आज 3 दिन का रिमांड दिया गया है, जिससे जाहिर कोर्ट ने कुछ न कुछ 3 दिन का रिमांड दिया गया है और राजनीतिक दल तो अपने अपने हिसाब से कहेंगे। जिस पार्टी की सरकार होगी अगर उसके विरोधी आदमी हो पकड़े तो कोई निश्चित कहेंगे कि हमारा राज आएगा जब ठीक कर देंगे। पिछली सरकार ने भी यही कहा था और इस सरकार के राज में भी यही कहा जा रहा है, परंतु जी जरूर चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन किसको ठीक करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को खुद को आचरण सुधारना चाहिए ताकि ऐसी नौबत नहीं आए कि हमें कुछ कहना पड़े। चलिए, मैं अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कांग्रेस कहा करती थी अपोजिशन में रहते, जब आप लोग सत्ता में थे, आप लोग कहते थे कि बौखलाहट है कांग्रेस की, वही बयान आपकी ओर से आ रहे हैं। उस वक्त शांति धारीवाल से पहले जिन लोगों पर एसीबी का शिकंजा था तब तक बीजेपी कांग्रेस खामोश थी, कुछ नहीं कहा। जैसे शांति धारीवाल को कोर्ट किया करके और बुलाया गया वहां पे बयानों के लिए तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। वैसे ही सौम्या गुर्जर के पति सौम्या गुर्जर तक बीजेपी बहुत ज्यादा आग बबूला नहीं थी,
लेकिन जैसे ही मिस्टर निम्बाराम का नाम आता है तो बीजेपी कह रही है हम सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, जिस तथाकथित वीडियो क्लिपिंग की बात की जा रही है, कुल मिला के मेरा कहना है, आप खुद समझिए कि वो बातचीत आधे घंटे की थी, 40 मिनट की थी, 50 मिनट की थी। या तो एसीबी को पूरी की पूरी क्लिपिंग जनता के बीच सार्वजनिक करनी चाहिए कि भाई आप किस रिलेवेंस में कौन आदमी कहीं बैठा है या नहीं बैठा है। आज आधे मिनट की वीडियो क्लिपिंग आप जारी करते हैं, 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग के आधार पर एक मुकदमा आप बना लेते हैं जिसमें ना वादी है, ना परिवादी है, ना लेन है, ना देन है, और उसके बाद में एक राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख व्यक्ति को बदनाम करने का काम होता है। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पूरे राजस्थान से पूरे भारत में जो राम मंदिर का आप देखिए मामला चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें पूरा राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। 525 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विश्वास जताते हुए राम मंदिर के प्रति अपना समर्पण दिया है। पूरे देश में नंबर 1। एक बहुत बड़ी खीज है। अमित जी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए मैं उस प्रश्न को मैं सिर्फ टू द पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। अमित जी, ये बात अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौड़ साहब से लेके हम सबके सुन के, मैं टू द पॉइंट कहना चाहता हूँ, जांच एजेंसियों से आपका भी भरोसा क्यों डगमगा रहा है, क्यों डगमगा रहा है, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब कोई भी सरकार कोई राजनीतिक षड्यंत्र करती है, मैं कह रहा हूं जिसमें ना वादी है ना परिवादी है, जिसका नाम आ रहा है उसने का कोई लेन देन हुआ नहीं है, और सबसे बड़ी बात है टारगेट किया जा रहा है। और आज के 4 महीने पे जब आपकी सरकार अस्थिर हो रही थी और आपने मुकदमे दर्ज कर लिए महेश जोशी जी के द्वारा, और बाद में आपने कोर्ट में एक निवेदन पेश कर दिया है कि इनकी कोई रिलेवेंस नहीं है, इनका कांग्रेस बोलिए, अब कांग्रेस कहिए, कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, कांग्रेस के वर्तमान सरकार को पार्टी बनाया गया था और जिसके 16 विधायकों को पार्टी बनाया गया था। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किसी ने धमकाया नहीं है, राजेंद्र राठौड़ ने और अरुण चतुर्वेदी ने धमकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छे अधिकारी हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे और ढंग से काम करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है, यही तो कांग्रेस ने कहा था उस वक्त, यही कांग्रेस ने कहा था, जब बीजेपी का क्यों ऑब्जेक्शन था? टारगेट करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी बात हम घोर निंदा कर रहे हैं। ऐसा संगठन 75 साल का जिस संगठन का इतिहास है, आज तक जिसके ऊपर जरा सा दाग नहीं है, सरकार को एक मौका मिल गया है कि आधे मिनट की वीडियो क्लिपिंग के आधार के ऊपर कि किस तरह से इनका कीचड़ उछाला जाए। अमित जी, पूरे देश के अंदर अमित जी, 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 एक व्यक्ति संगठन नहीं होता है श्याम। अमित जी, अमित जी, अमित जी, आरएसएस को बदनाम आप क्यों कर रहे हो? आरएसएस का लेना देना क्या? अमित जी, श्याम जी ने क्या कहा कि आरएसएस को लेकर के अगर डोटासरा भी पूरे संगठन पे आरोप लगा रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। एक व्यक्ति की वजह से मैं कह रहा हूँ निम्बाराम जी में भी आरोप गलत है। अरे भाई, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना वो पार्षद है, किसी संवैधानिक दायित्व पे नहीं है, किसी पद के ऊपर नहीं है। टारगेट निम्बाराम जी को किया जा रहा है। हमारा प्रश्न ये है क्योंकि उनके सहारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो कार्यकर्ता है वो जनता तक जा रहे हैं, जनता तक वो सरकार का काम पहुंचाते हैं, जनता की। चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, जवाब दिलवा करने के लिए जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब, मेरी बात सुनिए, जवाब दिलवाता हूँ। बात करेगी अपनी सरकार के 16 विधायकों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री का मुकदमा बनाते हो, पुलिस भेजते हो एसओजी की जांच कराने के लिए, गुड़गांव में ढूंढ रही है, हरियाणा में ढूंढ रही है, दिल्ली में ढूंढ रही है, और उसके बाद में आप उन मुकदमों में एफआईआर लगा देते हो। आप चले जवाब दिलवाता हूँ आरसी चौधरी जी, सरकार के जवाब सुनिए अमित जी, जवाब सुनिए, जवाब तो देनी थी, जवाब दिलवा रहा हूँ मैं। वही सवाल उनसे भी है मेरा। आरसी चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आरसी चौधरी जी सुन पा रहे हैं? हाँ योगेंद्र जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, बोलिए। अमित गोयल जी का कहना है कि आरएसएस के माध्यम से पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने नहीं सुना हो तो, बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी आला कमान को खुश करने के लिए सारी साजिश रची जा रही है और ये धीरे धीरे एक तथाकथित बताई जा रही है। हालांकि 2 लैब से जांच करवाई गई है इस सीडी की और एसीबी का साफ कहना है कि एकदम सही सीडी है, जिसके आधार पे हमने केस दर्ज किया है। आगे क्या होगा ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सीधा सरकार पे आरोप लगा रही है बीजेपी कि ये साजिश है सरकार की। और आपने सुना भी होगा कि पूर्व 2 मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम सड़क से संसद तक आंदोलन भी करेंगे।
सरकार की साजिश के खिलाफ। ये बीजेपी का कहना है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं उनके मैंने बयान को सुना है। ये जो सड़क से संसद तक की लड़ाई है, अगर ये राष्ट्र के निर्माण में, महंगाई के खिलाफ में, कोरोना की वैक्सीन के लिए लड़ते तो लगता कि जनता की ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि एक चाल चरित्र चेहरा और एक राजनीतिक सूचिता की बात करने वाला राजनीतिक संगठन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ना वो एमएलए है, ना एमपी है, ना कोई दूसरी बातें हैं। आज सार्वजनिक पटल पे वो वीडियो है जिसकी 2 FSL से जांच हुई है। राजनीतिक सूचिता ये कहती है आप राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले लोग, भारत माता की जय बोलने वाले वो लोग भ्रष्टाचार के अंदर इतने संलिप्त हो गए। जिस संघ ने ड्रेस बदली थी, गणवेश बदला था, जो हाफ पैंट से पैंट में आए थे, जो अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गणवेश के बारे में बता रहे थे, क्या ये भ्रष्टाचार का गणवेश वो बताना चाह रहे हैं? राजनीतिक सूचिता की बात, भ्रष्टाचार की कोख से पैदा हुए लोग भाषण नहीं देंगे। भ्रष्टाचार की कोख से पैदा हुए कांग्रेस। अमित जी, आपके एक एक बयान को देखो, आरसी चौधरी जी ने पूरी तरह से सुना है। आप एक बार सुनिए, मैं आपको अवसर दूंगा, उन्होंने सुना ना, पूरा सुना है, उन्होंने पूरा सुना है। आप आरसी चौधरी पूरा सुना है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सब मिला के दिल्ली को खुश करना चाहते हैं। उनका टारगेट सिर्फ तो एक बार सुनिए तो सही, एक बार सुनिए तो सही। और बदनाम करने का इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं से पार नहीं पा रहे। कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। तो एक बार सुन तो लीजिए, आपने बोले उसकी आप एक बार सुनेंगे। अमित जी, आप किसको खुश करने के लिए बोले जा रहे हो? आप एक बार सुनिए तो सही उनको, आप एक बार सुनिए तो सही उनको। आपको सुना नहीं उन्होंने? अमित जी, आपको सुना है पूरा उन्होंने? जो भी आपने आरोप लगा, एक बार आरोप सुनिए। आप भी किसी को खुश करने के लिए बोले जा रहे हो बीच में? एक बार सुनिए तो सही उनको, वो किसको खुश करना चाहते हैं, हम भी तो जानना चाहते हैं। बोले आरसी चौधरी जी, कंटिन्यू करिए। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज समय है, आज जिस जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में जंग लड़ी थी, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन कर दिया था, आज देश की जनता ये देख रही है, राजस्थान एसीबी की तरफ देख रही है, राजस्थान सरकार की तरफ देख रही है कि जो लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष वीडियो जहाँ पे सामने है, आज वो चाहते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे हो। मैं इनसे कहना चाहूंगा, जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, ये भ्रष्टाचारियों के मुद्दे उठाते हैं। ये जब कश्मीर के अंदर एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, तब ये तिरंगा लेकर उसके अपराधियों के साथ निकालते हैं। ये राम मंदिर की बात करने वाले लोग 10 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ के चंदे का भ्रष्टाचार करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब देश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को पहचान गई है। ये भ्रष्टाचार के जनक हैं, ये चित्र से बिल्कुल खत्म हुए हुए लोग हैं। अब ये भारत माता की जयकार के पीछे छुपे भ्रष्टाचार के अध्याय को देख रहे हैं। राजस्थान की जनता के अंदर या राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के अपराध हो रहा है वो नहीं दिखता आपको? चलिए, आपको कश्मीर योगेंद्र जोशी जी, राजस्थान चले अमित जी, जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगेंद्र जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। इस मामले में तमाम चीजों को आपको मालूम है, एजेंसीज दबाव में काम कर रही हैं या करती आ रही हैं। एफएसएल की जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी प्रेशर में आकर के अपनी रिपोर्ट देती हैं। योगेंद्र जी, ये गलत बात है। मैं पहली बार देख रहा हूं जब राजनीतिक इच्छा शक्ति काम करने की नीयत रखती है। हमारे मुख्यमंत्री ने पहली बार एसीबी को स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए अनुमति दी, और इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इससे पहले आईएएस, आईपीएस और अभी इंडियन पोस्टल सर्विस का अधिकारी, और आप देखिए कि हमारे थानों के एसएचओज हैं, डीवाईएसपीज हैं, इतनी संख्या में जो पकड़े गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, वो इसीलिए पकड़े गए क्योंकि जो पुलिस है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुसार चलती है। ये पहली बार है मेरे जीवन के 36 साल की नौकरी में कि पहली बार देख रहा हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वतंत्र रूप से इतनी कार्रवाई की है। और ये और बता देना चाहता हूं कि ये राजनीतिक जो इच्छा शक्ति रखने वाले राजनीतिक दल हैं, अगर ये इस प्रकार से एक दूसरे की सत्ता में पुलिस वालों के आने जाने को लेकर के दोषारोपण करते हैं, तो ये मान के चलिए कि इनका राजनीतिकरण हो जाएगा। आज से 10 साल पहले पुलिस का राजनीतिकरण नहीं होता था। अगर ये जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पुलिस को काम में लिया जा रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से गलत कार्रवाइयां की जा रही है, एसीबी से गलत हो रही है, सीबीआई से गलत हो रही है, तो ये कहना गलत है। अगर आप इन पुलिस के अधिकारियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको आने वाले समय में बड़े कष्ट भुगतने पड़ेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि ये अधिकारी ईमानदारी से
मैं ये देख रहा हूं कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो में बीएल सोनी साहब डीजी, एमएन दिनेश और इस प्रकार के और भी अधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो ये मत समझिए कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं। उनको यहाँ राजस्थान की राजनीति का आशीर्वाद है। वो ये कह रहे हैं कि आप जितने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं या राजनेता हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, और यही हो रहा है। और आप ये देखिए कि ये चीज टेक्निकल है, इसके अंदर झूठ साज नहीं चलेगी। ये एफएसएल में जो आप देखिए राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो जांच कराई गई है, उसके अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो एफएसएल तेलंगाना से जांच कराई गई है। इन्होंने कोई भी कमी पुलिस के अधिकारियों ने नहीं छोड़ी है। एक्सपर्ट पुलिस के अधिकारी हैं, इनको अगर आपको झुठलाना है तो अब न्यायपालिका में ही झुठलाना पड़ेगा। बाकी इस प्रकार के आक्षेप लगाना कि साहब ये बीजेपी वालों को करते हैं, ये कांग्रेस वालों को करते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मेरा ये सबमिशन है कि आप देखिए आज ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रसादी लाल जी है, वो कहते हैं कि साहब हर तहसीलदार जो है 2% पैसे लेता है। तो ये जब चीजें हमारे भ्रष्टाचार हमारी रग रग में घुसा रहा है, इस ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के माध्यम से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, तो इसके अंदर आलोचना नहीं करनी चाहिए। जोशी साहब मैं रोकना चाहूंगा। अमित जी आपके पास भी लौटूंगा अमित जी मैं लौटूंगा आपके पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक सीडी की, जिसके जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 को गिरफ्तार किया है और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इसी बीच राजस्थान का सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। कांग्रेस डिमांड कर रही है कि सभी जो सूत्रधार हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए सीडी का। बीजेपी कह रही है कि अगर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अगर उन तक पहुंचने की कोशिश की तो सड़क से संसद तक सब कुछ हिला के रख देंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों उठ रहा है राजनीतिक दलों का? या तो ये आत्मग्लानि का एहसास होता है जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे दूसरे दल हो, कि हमने भी ऐसे ही रिमोट से चलाया है एजेंसीज को। अगर वो है तो बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस समाज का। क्या आम आदमी को न्याय की अपेक्षा कैसे की जाएगी, कैसे उम्मीद होगी उसको? तो हमें भरोसा रखना चाहिए। जिन लैब्स को करोड़ों रुपए खर्च करके हमने स्थापित किए हैं, अगर उन पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खामी है, उसे दुरुस्त करना मुझे लगता है सब राजनीतिक दलों की और सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर ऐसा है तो। अमित जी चलिए आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अभी। अमित जी। मैं माननीय पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, पुराने परिचित हैं, जयपुर में रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मेरा उस बातों में उसमें विरोध है बातों के साथ में। इन्होंने बहुत तारीफ की कि सरकार की कोई उसके अंदर एसीबी के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण है भी नहीं है और एसीबी इंडिपेंडेंट काम कर रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको योगेंद्र जी? आ रही, कंटिन्यू करिए आप। हाँ, आप ये बताइए मेरे को, अगर एसीबी इंडिपेंडेंट काम कर रही है तो पहली बात तो यह है कि जो भरत सिंह जी हैं कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के मंत्री प्रमोद जैन भाया की अवैध माइनिंग और वसूली के वीडियो और ऑडियो लेके कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिए। सरकार ने या एसीबी ने उस मामले में आज तक क्या कार्रवाई की? अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे तो पहली बात। परिवहन विभाग को लेकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें आगे क्या हुआ? वो जांच ठंडे बस्ते में क्यों चली गई? मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार के साथ। तीसरी बात, 150 मामले सरकार के पास अभियोजन स्वीकृति के लिए पेंडिंग है, जिसमें सरकार ने अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। तो आप इस तरह से सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं जोशी साहब, उस पर आप विचार कीजिए कि सरकार का एक विधायक सरकार के एक मंत्री पर सबूत के साथ में आरोप लगा रहा है, बाकायदा प्रेस में आरोप लगा रहा है। और अमित जी एक बहुत अच्छी बात है, बैठी है। अमित जी एक अच्छी बात की है। अमित जी एक बहुत अच्छी बात की आपने, अभियोजन स्वीकृति की, क्योंकि बहुत शालीनता से और शांति से बैठे हुए हैं एके जैन साहब, मुझे लगता है कि ये जरूर उंगली उठाएंगे। ये बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं इसी बात को लेकर के कि सरकारें, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, सरकारें लंबे समय से अभियोजन स्वीकृति को लेकर के हमने बहस की है। इन्होंने हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है कि ये अभियोजन स्वीकृति एजेंसियों का मोरल डाउन हो रहा है,
आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मैं बीच में एक बार जैन साहब, अभियोजन स्वीकृति को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ पे। देखिए, अभियोजन स्वीकृति जानबूझकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक ऐसा हथियार अपने पास रख रखा है कि जहां अजीब सी बात है कि एक संज्ञेय अपराध है जो प्रथम दृष्टया साबित पाया गया है। एक ऑर्डिनरी आदमी जब अपराध करता है तो उसके लिए तो किसी अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं है, पर सरकारी अधिकारियों के लिए सारा केस साबित मानने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति का एक राइडर सा लगा दिया गया है। अब आप देखें, नीरज पवन को 4 साल से केंद्र सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने में लगा दी है। एक आईएएस ऑफिसर थे जो रिटायर होकर चले गए, उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं आई। मैं उदाहरण दे के बता रहा हूं, हमने हाईकोर्ट में भी गए कि 8-8, 10-10 साल तक आप लेकर बैठे रहते हैं, अभियोजन स्वीकृति नहीं देते हैं, अभियोजन स्वीकृति की जरूरत क्यों है? और इसके बाद जब इस बार अमेंडमेंट आया तो 18 में फिर अभियोजन स्वीकृति को यूं का यूं ही रखा गया है। सारे नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत अच्छे अमेंडमेंट किए हैं, और उसी की वजह से कि अब ये कॉर्पोरेट करप्शन भी को भी ऑफेंस बनाया है। या कल जो मामले में जो मुलजिम पकड़ में आए, उन्होंने कहा सिर्फ ये आप ये कहो कि मैं अपने प्रभाव का उपयोग कर ये गलत काम करा दूंगा, चाहे पैसे नहीं लिए हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, तो भी आप इतने ही बड़े अपराधी हैं। उसमें करप्शन की डेफिनेशन तक बदल दी गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी करप्शन बना दिया गया है। ये ड्रास्टिक चेंज नरेंद्र मोदी सरकार ही लेकर आई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। परंतु ये एक राइडर जो अभियोजन स्वीकृति है वो सरकारों ने अपने पास, आपको मैं बताऊंगी, ज्यादातर जितने भी बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों की जमानत हुई है वो इसलिए हुई है कि उनको समय पर अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई, आईपीसी ऑफेंसेज में उनका चालान पेश करना पड़ा, और जब जमानत हो गई उसके बाद उनकी सैंक्शंस लेकर आई है। इसके लिए हाईकोर्ट में भी कई बार रिट्स लगी, परंतु स्वीकृति देना या न देना, या समय पर देना या न देना, सरकार ने अभी तक अपने हाथ में रख रखा है। और इसी की वजह से जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ने वाले लोग हैं, करप्शन के अगेंस्ट लड़ने वाले अधिकारी हैं, उनको बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होना पड़ता है। मुझे एक ऐसे केस का ध्यान है जो रविशंकर श्रीवास्तव को, जिनको प्रमोशन पर प्रमोशन देते, उनको अभियोजन स्वीकृति रिफ्यूज कर दी गई, और बहुत छोटे छोटे लोग, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट 15 साल से उस मामले में रगड़े हुए बैठे हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं छोटे छोटे। तो ये अभियोजन स्वीकृति कैसी है, ये इसमें किसी एक सरकार को नहीं बताता हूं, जो भी सरकार है, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हर आदमी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ईमानदारी की बात तो है कि ये भ्रष्टाचार नियंत्रण में नहीं आ रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि पहली चीज तो एजेंसीज को, जो ईमानदार आदमी सही काम करने वाले हैं, उनको दबा दिया जाता है, और दूसरा ये जो चाबी अभियोजन स्वीकृति की सरकारों ने अपने पास रखी है, जो अपने अपने आदमियों को ये छोड़ देते हैं। अशोक सिंघवी की जमानत इसलिए हुई थी कि उनके समय पर अभियोजन स्वीकृति नहीं आई थी। तो ये अभियोजन स्वीकृति एक इतना बड़ा राइडर है कि जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को भी जोर आता है, और सरकारों के पास एक बहुत बड़ी चाबी उन्होंने अपने पास रख रखी है। और इस पे कोई क्राइटेरिया, आप कई बार डायरेक्शन हाई कोर्ट्स के भी आए कि आप जल्दी दीजिए, पर सरकार कान बंद करके बैठ जाती है। अमित जी, ये अभियोजन स्वीकृति की कहानी है जिसमें सभी सरकारों का हाल ही। चले, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके यहाँ से, और भी गेस्ट है मेरे पास में। रुके अमित जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में, आपको मौका दूंगा, और भी अतिथि हमारे पास में। मैं क्योंकि एक अगर अभियोजन स्वीकृति में हम घुस जाएंगे तो मेरी बहस अटक जाएगी एक जगह। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने बातें हैं। आज अगर अमित गोयल बीजेपी से हमारे साथी के रूप में बैठे हुए हैं, अपोजिशन में हैं, यहाँ एकल पट्टे मामले में जब कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठते थे तो यही जवाब होता था, यही भाषा का प्रयोग होता था, और कहा जाता था, बाकायदा अधिकृत रूप से कांग्रेस के बयान है, जो आज बीजेपी के नेताओं का बयान है वही कांग्रेस के बयान है, सिर्फ एक चेहरा बदला है। क्योंकि उस वक्त शांति धारीवाल थे, कदावर नेता थे, इधर अभी बात निम्बाराम की आ रही है, इस वजह से बीजेपी आग बबूला है। ये स्थितियां हैं। तो एक भरोसे की जो बात की जा रही है यहाँ पे, या तो राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास है कि हम कैसे नियंत्रण में लेके एजेंसीज को काम कराते हैं, ऐसा तो नहीं है, या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं एजेंसीज फ्री हैं, एक राजनीतिक बयानबाजी है, जो राजनीतिक दल हैं तो देंगे ही वो। तो कैसे देखूं इसे मैं? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि देखिए एजेंसी सरकार के उसमें अधीन तो होती है, लेकिन अगर केस घटना हो रही है और घटना के अनुसार अगर केस बनाया जा रहा है तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार केवल ये कि या तो ट्रैप होता ही नहीं। जिस प्रकार की ऑडियो वीडियो आया है सामने, उसके बाद देखिए राजस्थान सरकार ने जांच करा ली, लेकिन उन्होंने तेलंगाना से जांच कराई, इसलिए उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। उन्होंने स्पष्ट टाइम दिया, ऐसा नहीं कि तत्काल ही कर दिया।
लेकिन आप जो सफाई में जो कचरा उठाया जाता है उसमें घोटाला तो है। आप मानते हो ना अमित जी इस बात को? तो जिस तरह का जितने रेट 1600 रुपए टन का आपने दे रखा है उसको रेट, जबकि वो 400 रुपए में उठ सकता है, उठ रहा है कई जगह पे। सरकार तो ये जांच सरकार बंद कर देना। सुनिए ना आप अमित जी, जरा सुनिए। अरे अमित जी जरा सुन लीजिए। अरे जरा सुनिए अमित जी आपके पास, अमित जी आपके पास आऊंगा मैं, आप जवाब दीजिए, एक बार सुनिए तो सही। एक मेरी बात सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपकी जिस कंपनी को लगाया, वो लगाने वाली सरकार कौन सी थी आपको पता है ना? सुनील गायकवाड़ कौन है ये भी पता है ना आपको? ये सारी चीजें जब घटना, सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, ये आज का नहीं है, ये पुराना पैसा बकाया है 276 करोड़। किसे कहते हैं 276 करोड़? आप दे दो आराम से, कमीशन आ रहा है 20 करोड़, बात कर रहे हैं ना सारी बातें। अगर ये घटना नहीं होती और ये सारी बातें नहीं आती, क्या हाई कोर्ट के जब खारिज कर दी उसके बाद कार्रवाई की है ना? उसके पहले तो कार्रवाई नहीं की है ना। देखिए न्यायिक प्रक्रिया में अगर रिलीफ मिलता तो सरकार को कोई करना ही नहीं होता, लेकिन ये घटना आपके दुर्व्यवहार को लेकर के नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से आप कहना चाहिए दिनेश एमएम तो आप ही के लगाए हुए अधिकारी हैं, वो पुराने अधिकारी हैं, उनके ऊपर तो लांछन लगने की बात ही नहीं है। आप उनको भी कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। मैं लिम्बाराम जी को आप क्यों बचाना चाहते हो? आपको भी भविष्य में टिकट चाहिए इसलिए कुछ कह, लेकिन आपकी लिम्बाराम जी को अगर दोषी है तो पकड़ा जाना चाहिए। आरएसएस का इसमें कोई दोष नहीं है, आरएसएस को बदनाम नहीं करना चाहिए, मैं इस पे कह सकता हूँ। आरएसएस संस्था अलग है, संस्था में कोई लोग खराब भी होते हैं। संजय जी जोशी जी की पुरानी बात आपको याद हो तो आप कहेंगे क्या बात है, दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो न्यायिक प्रक्रिया में आपको मिलेगा। आप आरएसएस को बीच में क्यों ला रहे हो? राम मंदिर को बीच में क्यों ला रहे हो? यहाँ भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ है, प्रदेश का 276 करोड़ रुपया, जिस प्रकार से कितना बड़ा राशि के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर सरकार कार्रवाई कर रही है। और देखिए जो अधिकारी लगे हुए हैं, दोनों अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो कभी लगा नहीं। आप देखिए सतवीर जी को देखो, आपके जमाने में हुए थे, आ गए वो, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। आप वो डीआईजी आईजी के काम कर रहे हैं। और राजेश मीणा थे, वो आ गए वापस। जो अधिकारी, क्योंकि केंद्र सरकार समय रहते हुए आईपीएस और आईएएस जो लोभी बड़ी हावी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराना बहुत आसान नहीं है। नीरज के पवन जोशी जी सही कह रहे हैं, अगर राज्य सरकार का होता तो अभी तक कार्रवाई ज्यादा हो जाती। नीरज के पवन भी शामिल है ना इसमें, आप अभी आएगा बात में शामिल। आप बहुत सारी बातें मत कीजिए खुलासा, बहुत सारी चीजें आप उसको कीजिएगा कि सच्चाई से और जो ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ जो बोल रहे हैं वो तो जाके आए ना पहले, उनको तो आप कहने की बात क्या कर रहे हो? तो इसलिए सारी बातें कहिए। सौम्या गुर्जर को लेके तख्ती लेके बचाने की बात आप सब करते हो, अब ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार लोगों को कहां से व्यक्ति कहां आया और मेयर बन गया। आप प्रश्न चिन्ह उठाए थे ना आपके विधायकों ने, आप जवाब देने की स्थिति में तो हो नहीं। आप गलत चीजों को रोकिए, जो गलत है उसके पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान का अहित नहीं होना चाहिए, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अधिकारी कोई लगे उससे क्या फर्क पड़ता है, अधिकारी ईमानदारी से काम करें। तो इसलिए आप, अरे अमित जी जरा सुन लीजिए, नहीं जरा सुन लीजिए, मैं कोई राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, बोल तो ये कर रहा हूँ। जोशी जी ने जो कहा कि देखिए जितने आईपीएस आईएएस अधिकारियों को पकड़ा गया, सिंघवी साहब को पकड़ा था पुराने जमाने में, नहीं दिया आपने स्वीकृति। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, क्योंकि समय कम है मेरे पास में। विवाद जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, आप खुद भी आईओ तो एक, चाहे वो थाने का हो चाहे किसी एजेंसी में काम कर रहा हो, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सेम होता है कि आप किस तरह से करते हैं, कैसे लाते हैं, क्या कुछ होता है। अगर दबाव भी होता है तो क्या केस को खत्म कर दिया जाता है? उस एफएसएल की क्या भूमिका होती है इसमें, मैं वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। एफएसएल को हमें ठप्पा लगा सकते हैं कि अगर एफएसएल की रिपोर्ट आई है तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि एफएसएल खुद ही दबाव में काम करता है? कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, आईओ जो काम करता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर, वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। अगर वो ईमानदार है तो मैं ये नहीं कहता कि किसी बेईमान के हाथ में अगर इन्वेस्टिगेशन है तो वो क्या करेगा, लेकिन ईमानदार अधिकारी के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है तो ईमानदारी से करेगा और वो सारे तथ्यों को सामने लाता है। दूसरा ये है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, देखिए ये प्रथम दृष्टया जो एविडेंस है ये माना जाता है अगर ये प्रूव हो जाता है। और प्रथम दृष्टया एविडेंस जब ये माना जाता है
और ये प्रूव हो जाता है तो इसकी महत्ता इंपॉर्टेंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और जब ये एफएसएल से रिपोर्ट आ गई है, दोनों एफएसएल की रिपोर्ट इसमें शामिल हो गई है, इन एफएसएल रिपोर्ट को आईओ चाहेगा या राजनीतिक दल के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि चाहेंगे तो भी इस एफएसएल रिपोर्ट को अब नहीं मिटा सकते। इस एफएसएल रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब ये कार्रवाई होगी तो न्यायपालिका को भी उन तथ्यों को देखना पड़ेगा। और ये प्रथम दृष्टया जब ये साक्ष्य इंपॉर्टेंट है तो इनको नकारा नहीं जा सकता, न कोई अधिकारी न कोई राजनीतिक दल इनको मिटा सकते हैं। मेरा यही कहना है कि इनको स्वतंत्र रूप से कार्रवाई होने दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि राजनीतिक दल जो पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी काम करते हैं उनको अपनी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न करें, उनके ऊपर आशीर्वाद बना के न रखें। उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने का प्रयास होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट काम करें, नहीं तो आने वाला समय इन राजनीतिक दलों के लिए इतना खराब हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि बंगाल की पुलिस बंगाल के राजनीतिक दल का काम करेगी, दिल्ली की पुलिस दिल्ली के राजनीतिक दल का काम करेगी, राजस्थान की पुलिस राजनीतिक दल का काम करेगी, और ऐसी स्थिति केओस की पैदा हो जाएगी कि जितने राजनीतिक दल हैं ये उस समय परेशान हो जाएंगे कि अब हम इन पुलिस के कर्मचारियों को कैसे रोकें। इसलिए मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीतिक दल सुधर जाए और राजनीतिक दल चलिए मैं वापस लौटूंगा सर, वापस लौटूंगा। अपना नहीं माने कि ये हमारी है, ये उनकी है, ये उनकी है। कोई भी पुलिस का अधिकारी 35 साल तक नौकरी करता है, उसको कई अधिकारियों और कई कर्मचारियों और कई राजनीतिक दलों। वापस आ रहा हूँ अमित जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपको मैं वक्त दे चुका हूँ। यार आरसी चौधरी जी से जान लो। आरसी चौधरी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जी मिस्टर डोटासरा मांग कर रहे हैं सरकार से कि निम्बाराम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी वो खुद सरकार नहीं है। योगेंद्र जी जो उन्होंने बात कही थी वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राजस्थान पार्टी के अध्यक्ष हैं, और राजस्थान पार्टी का दायित्व राजस्थान की जनता के प्रति है। जनता की मांग ये है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो एक बहुत ही, जो योगेंद्र जी ने कहा, जो हमारे विधिवेता ने कहा, जो पत्रकार जी ने कहा कि राजस्थान की जनता ये देख रही है कि बड़े गिरगट्स को आप उसके नीचे पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। इस हैसियत से उन्होंने सरकार की मांग की। अगर सरकार के तक जनता की आवाज पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से पहुंचाने चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। जितनी शीघ्र उन पे कार्रवाई होके और गंभीरता से कार्रवाई होके जेल की सलाखों के पीछे उन्हें भेजें, ये पार्टी चाहती है और इसी हैसियत से अध्यक्ष जी ने बात कही है। एक बात और मानना चाहूंगा सर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल मैं अमित जी से भी पूछ चुका हूँ। अब एंटी करप्शन ब्यूरो पे भरोसा हो रहा है। जब एकल पट्टे का मामला था तो लग रहा था कि बिल्कुल सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई एसीबी, तो अब फ्रीडम है, पहले नहीं थी। आरसी चौधरी जी, चौधरी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ। एकल पट्टे मामले में जिस दिन शांति धारीवाल साहब को एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉल किया और जब ऑफिस गए थे तो कहा गया उस वक्त सरकार पे बहुत आरोप लग रहे थे कि सरकार दबाव बनाना चाह रही है। कई नेताओं के आप लोगों ने नाम भी लिए उस वक्त। आज क्या लग रहा है कि आज ज्यादा स्वतंत्र है, उस वक्त दबाव में काम कर रही थी एसीबी? इसका जवाब तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ना वो एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना कोई और है, लेकिन वो राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र की बात करने वाले, भारत माता की बात करने वाले लोग हैं। इतना बड़ा मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, पहले एकल पट्टे मामले में जब आप लोगों के बयान आ रहे थे। निश्चित रूप से द्वेषतापूर्वक अगर राजनेता पे कोई कार्रवाई होती है तो उन्होंने एक बात कही, लेकिन ये एसीबी का इकबाल होना चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। क्या सरकार अगर ये सड़क से लेकर संसद तक की जो बात कहते हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो क्या सरकार झुक जाएगी? यही राजस्थान की सरकार है जो आज एक दुष्कर्मी था, वो जेल की सलाखों के पीछे, जो अगर कोई साहस जुटा पाई, इसी मुख्यमंत्री के रहते हुए वो जुटा पाई। इसलिए मैं ये पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी हैं वो अपनी जगह पे जाएंगे, चाहे ये सड़क पे जाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग जनता के मुद्दों को लेके सड़क पे आना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचारी के साथ में खड़े होना चाहिए। चलिए ये तो माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में कितना हुआ नहीं हुआ ये एजेंसीज की जांच का विषय है, और एजेंसी किसी को अगर गिरफ्तार कर रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। लेकिन जयपुर का बंटा डाल जो आए दिन
हर व्यक्ति एक सफाई को लेकर के नजरें गड़ा करके देखता रहता है कि मेरा ऊपर कब आएगा, कब सफाई होगी मेरे यहाँ पे। पहले गलियों के अंदर झाड़ू लगती थी, वो तो बंद ही हो गई। अब घर से कचरा पहले स्टार्टिंग में रखा गया। मैं ये इस वजह से लाजमी समझ रहा हूँ चर्चा करना। हमारे दर्शक जो हैं विभिन्न राज्यों में बैठे होंगे, वो देख रहे हैं कि सीडी का मजमून क्या है, तो जानना चाहिए उनको कि हमारे यहाँ पे जयपुर में व्यवस्था की गई है कि घर से कचरा संग्रहण होगा। पहले ये कहा गया कि आप घर के बाहर आपकी बाल्टी रख दीजिए या आपका कचरा पात्र है उसको रख दीजिए, उठा करके डाल लेंगे। आज क्या हो रहा है, अगर आप टाइम पे नहीं है तो 60 से बाहर से निकल करके रफू चक्कर 3 दिन में एक बार राउंड लगा रहे हैं। इस पे कोई बहस नहीं कर रहा, ना कोई राजनीतिक दल जाकर के चर्चा कर रहा है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह सरकारें कोई भी हो, पेमेंट ड्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन धन्य उस कंपनी को भी इतना ड्यू पेमेंट के बावजूद भी मक्खन निकाल रही है वो इसमें से अभी भी कि मैं काम करने को तैयार हूं, करता रहूंगा मैं, और काम चल भी रहा है उसका। नोट सिट इस बात को लेकर के नहीं चल रही है हमारे यहाँ पे कि 276 करोड़ रुपए अगर उसके ड्यू हैं तो उसका भुगतान करें या इसको बंद करें पेमेंट करके, उस पर जुर्माना लगा करके। हमारे संसाधन दिए गए, उसको संसाधन नगर निगम जयपुर के दिए गए। मेहरबानी देखिए नगर निगम जयपुर की, क्यों ना भ्रष्टाचार पे उंगलियां उठनी चाहिए। जनता बेवकूफ है, पैसे बिजली के बिल में लगा करके भेजे जाते हैं कि सफाई के नाम पर, निगम के टैक्स के नाम पर, और कचरा नहीं उठता है। सफीसी खेल में उलझे रहेंगे जयपुर की जनता कि हाँ साहब बिल्कुल वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। एहसास होता है इस बात का? आप लोग जयपुर के नागरिक पहले हैं, राजनीतिक दलों के वर्कर बाद में हैं। यह एहसास होता है कभी कि मेरी गांठ का पैसा क्यों खा करके बीवी भग रही है यहाँ से? ये किसी ने सोचा है कभी? हम वकालत कर रहे हैं कि साहब उसको गलत फंसाया जा रहा है, उसको गलत फंसाया जा रहा है। फंस तो जनता रही है। आप लोग तो पता नहीं एजेंसी कितना रिपोर्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कहां कौन छूटेगा, लेकिन जनता इस नेक्सस से बाहर कैसे निकलेगी? सवाल अमित गोयल साहब ये है। सीडी वगैरह तो चलती रहेंगी, इस बात का एहसास होता है हम लोगों को कभी कि जनता कहां चली जाएगी? बीवीजी के झगड़े के अंदर सबको फंसे हुए हैं। आपके गली के अंदर सफाई होती होगी पहले झाड़ू के जरिए, देखा आपने कहीं पिछले कुछ सालों से? योगेंद्र जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसी अगर कोई बीबीजी कंपनी की आप जो कह रहे हो उससे सब लोग परेशान हैं। जयपुर के मेयर चाहे वो सौम्या जी थी और चाहे कांग्रेस की मेयर हैं, दोनों बार बार बीबीजी पे सवाल उठाती जा रही हैं। हमारे यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी बंद कर दीजिए ना, क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ पूरा पैसा लैप्स कर दीजिए ऐसी कंपनी का, किसने मना किया आपको? और 8 करोड़ रुपए भी सौम्या जी के जो को हटाने के बाद में सरकार ने रिलीज किया 8 करोड़ रुपए उनको। तो जो व्यक्ति इस तरह की बातों में लिप्त था, जो कमीशन देने की बातें जिसको लेकर सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करी, क्यों 8 करोड़ रुपए का पेमेंट किया? क्यों उसको बंद नहीं कर देते आप लोग? क्यों नगर निगम के संसाधनों से आप काम लेना नहीं चाहते जब नगर निगम संसाधन आपने दिए? यही तो हमारी मेयर कह रही थी, हम अपने संसाधनों पर करवा लेंगे काम, और सरकार अब उसको 8 करोड़ पेमेंट कर रही है। और ना तो भरत सिंह जी वाले मैटर पर कोई आपके किसी हमारे साथी प्रवक्ताओं ने कोई जवाब दिया, ना परिवहन विभाग वाले मामले में कोई जवाब दिया। तो आरसी चौधरी जी सुन रहे हैं, समय कम है, चलिए आरसी चौधरी जी सुन पा रहे हैं आप? आरसी चौधरी जी आप सुन पा रहे हैं? दो सवाल देखिए अमित गोयल ने, तो आरसी चौधरी आप सुन रहे हैं? आरसी चौधरी जी चलिए अमित जी भरत सिंह जी ने लेटर दिया, सवाल है इनका, उसका क्या हुआ? परिवहन विभाग में बड़ी हड़बड़ी मची थी 1 साल पहले ही जब कोविड चला था, उसी दरमियान में, उसका क्या हुआ? ये बीजेपी सवाल साथ साथ कर रही है कि इतनी उसमें आक्रामकता क्यों नहीं दिखा रही है सरकार, क्यों दबा के बैठी है? ये बीजेपी ये भी कह रही है साथ में। देखिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की मंशा अगर भ्रष्टाचार से लड़ने की होती तो जो भरत सिंह जी वाले मामले का जवाब दो मित्र। विधिवेता ने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जिस कानून के अंदर संशोधन करके और उसको स्थिरता देने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को बचाना चाह रही है जो एक बहुत बड़े गिरोह का व्यक्ति है। इनके सवाल का जवाब अगर भ्रष्टाचार से इनकी लड़ाई है, भ्रष्टाचार से अगर इनकी लड़ाई, आप जवाब दीजिए भरत सिंह जी के लेटर पे क्या हुआ? वो तो वीडियो और बाकायदा सबूत लेके आ रहे हैं प्रमोद जैन भाई के खिलाफ, उसमें आप लोगों ने क्या किया बताइए ना। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से है तो फिर आपको आंदोलन करना चाहिए, क्यों नहीं करते? सरकार के विधायक आपकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आपके सरकार के मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा अमित जी, आरसी चौधरी जी टू द पॉइंट उन्होंने सवाल पूछा है और आप कह रहे हैं कि अमित जी आप लोग आंदोलन करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है तो आंदोलन करना चाहिए। आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, लेकिन भ्रष्टाचार की परत कैसे खुलती चली जाएंगी ये तो देखना होगा, लेकिन मैं इतने जरूर गुजारिश करूंगा कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जयपुर की सफाई की, जयपुर को पिछड़ने मत दीजिए। जयपुर की जनता बहुत, जयपुर को देखने लोग दुनिया से आते हैं, तो हमें उसका जो स्टेटस है उसे मेंटेन करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का ये नेक्सस इसी तरह से बना रहा
तो यही बड़ी वजह है कि जयपुर सफाई में भी गिरता जा रहा है। शायद एक वजह हो सकती है, मुझे ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है कि अगर ऊपर 3 दिन तक कॉलोनी की सुध नहीं ले तो कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से बिल्कुल खुलेआम जो स्थितियां चल रही हैं जयपुर में, इस पर भी गौर करना चाहिए। ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, धारीवाल साहब की खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर भी गौर करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।